बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? तबीयत कैसी है आपकी? लेबर का टॉपिक अभी तक जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल बेसिक सा था। मतलब जो भी हमने पढ़ा, टाइम से टाइम सेविंग हमने फाइंड की, या लेबर वेजेस के इंसेंटिव मेथड पढ़े। जो सबसे ज़्यादा पेपर में चीज़ आई हुई है ना, मेरी अलग से सवाल नहीं, क्वेश्चंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है ना, वो लर्निंग कर्व थ्योरी का। क्या होती है लर्निंग कर्व थ्योरी, इसका मतलब क्या है? और फिर हमने इसमें देखना है कि आपको पेपर में ये सवाल आ सकता है कि लर्निंग कर्व में अजम्पशन कौन सी इस्तेमाल करते हैं। ये पेपर में सवाल आ सकता है, याद रखें, एक दो नंबर का। ठीक है ना? मतलब बाकी बड़े सवाल के साथ एक सवाल आ सकता है। तो अगर मैं इसको यानी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में, फिर बाद में इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग का मतलब है जो हम कुछ सीख रहे हैं। अब छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो आपसे ही वाबस्ता होगी। जब आपने अपना सेल फोन पहली दफ़ा लिया होगा, आपने अपना सेल फोन पहली दफ़ा लिया होगा और उसके ऊपर जब आपने एक एसएमएस टाइप किया होगा, तो उसके ऊपर आपको जो भी टाइम लगा होगा, जैसे जैसे आपकी एसएमएस टाइप करने की रूटीन बनती गई, आपकी एक्यूरेसी और आपकी एफिशिएंसी बढ़ती गई। ऐसा है? मतलब जैसे जैसे आप लोगों ने उसको इस्तेमाल करते गए, आपकी लर्निंग, आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज, मतलब एक्सपर्टीज आपकी बढ़ती गई। तो आपका एसएमएस टाइप करने के ऊपर दो असर हो, एक एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और दूसरी एफिशिएंसी, मतलब कम टाइम में अब ज्यादा वर्ड्स टाइप कर लेते हो। दैट इज अ लर्निंग। तो बिल्कुल किसी भी चीज को बनाने के लिए जब एक लेबर एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री में काम कर रही होती है, जब वो फर्स्ट टाइम कोई यूनिट प्रोड्यूस करती है या प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है फर्स्ट टाइम, तो उसको टाइम ज्यादा लगता है। जैसे जैसे उसकी लर्निंग इंप्रूव हो जाएगी, वैसे वैसे टाइम कम होता जाएगा। गॉट इट? अब फिर आप मुझे एक और बात यहां पर, ये लर्निंग के बारे में मेरे ख्याल में आपको समझ लग गया होगा कि लर्निंग है क्या चीज। लर्निंग के बाद एक और चीज आप मुझे बताएं, वो एसएमएस वाली बात पे काम दोबारा शुरू करते हैं। आपने एसएमएस के लिए सबसे पहले जनाब आपने एक मैसेज टाइप करना था। तकरीबन हम कह देते हैं कि कोई 40 वर्ड्स का। ठीक है? और आपको टाइम लगा पहली दफा ऑलमोस्ट 2 मिनट्स। अज्यूम कर रहा हूं, हो सकता है इससे कम या ज्यादा लगा हो। ठीक है? अब आपने जैसे जैसे ये टाइप करते रहे, दूसरे मैसेज पे टाइम थोड़ा कम हो गया, तीसरे मैसेज पे, चौथे मैसेज पे, अभी अजम्पशन लेते हैं कि हम 40 वर्ड्स टाइप कर रहे हैं। तो बाद में हुआ ये कि अब 40 वर्ड्स को टाइप करने के लिए अब आपका जो मौजूदा टाइम है, हो सकता है वो 1 मिनट से भी कम हो गया, हो सकता है वो 40 सेकेंड के अंदर आप वो 40 वर्ड्स टाइप कर लेते हो। इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली। अब हो सकता है 30 सेकेंड कर लेते हैं। अब अब जितना मर्जी स्पीड में और एफिशिएंसी से टाइप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है कि हो सकता है अब 30 सेकेंड से कम टाइम ना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही ना। ये वो मिनिमम टाइम है जब आप हाई एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं और एक्यूरेसी भी साथ दे रहे हैं और हाई एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो जो लर्निंग इफेक्ट होता है ना, जो लफ्ज है ना लर्निंग कर्व, मतलब जैसे जैसे आपका टाइम हर अगले यूनिट में कम होता गया, लेकिन एक खास टाइम आएगा उसके बाद कम नहीं होगा, उसके बाद वो फिक्स हो जाएगा। गॉट इट? तो इसको जैसे सपोज दैट पहले मैसेज पे आपने 40 वर्ड्स में 2 मिनट लगाए, फिर उसके बाद हो सकता है 1 मिनट 50 सेकेंड लगे हों, फिर हो सकता है उसके बाद 1 मिनट 40 सेकेंड लगे हों, फिर हो सकता है 1 मिनट 20 सेकेंड लगे हों, 1 मिनट 10 सेकेंड लगे हों, फिर 50 सेकेंड, ऐसे कम होता गया होगा। लेकिन जब 30 सेकेंड में आप फुल एफिशिएंसी के साथ टाइप करते हैं, फिर भी उससे कम नहीं होता।
तो जब इसी तरह एक लेबर किसी फैक्ट्री में काम कर रही होती है ना, बिल्कुल ऐसे कि अगर वो सबसे पहला बैच समझ लें या यूनिट समझ लें कि पहले बैच में ना उसने पर यूनिट टाइम लगाया, या पहले बैच पे पूरा टाइम उसका लग गया, सपोज दैट 50 आवर्स। जितने भी यूनिट बनाए, 100 यूनिट बनाए होंगे, 200 बनाए होंगे, 50 यूनिट बनाए होंगे, 50 घंटे लग गए। अब नेक्स्ट बैच, जब सेकंड बैच की बारी आई, ये फर्स्ट बैच, जब सेकंड बैच की बारी आई तो जाहिर सी बात है, अब भी अगर वो 50 घंटे लगाते हैं तो फिर तो कोई हाल है। यानी ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई ना कि लॉ का चैप्टर दोबारा याद करना है तो उतना टाइम लग रहा है। ऐसे है ना कि मोस्टली लॉ के चैप्टर के साथ मैंने ये सुना हुआ है कि जब पहली दफा याद किया था तो इतना टाइम लगा है, अब दूसरी दफा उतना टाइम ही लग रहा है। तो ये लर्निंग आपकी इंप्रूव हुई होगी। तो जब हो सकता है कि दूसरे बैच में वो टाइम लगाओ 45 आवर्स, थर्ड बैच में जब काम किया हो लेबर ने, हो सकता है 38 आवर्स। जैसे जैसे स्किल्स इंप्रूव हो गई, फोर्थ आवर्स में हो सकता है 30 आवर्स। और उसके बाद कहता है ये वो मिनिमम टाइम है जो इसके नीचे टाइम आप लग ही नहीं सकता, जितना मर्जी एफिशिएंटली काम कर ले। ठीक होगी बात। तो इसके बाद फिक्स हो जाएगा टाइम, पांचवें में भी 30 आवर्स, छठे में भी 30 आवर्स, सातवें में भी 30 आवर्स, आठवें में भी 30 आवर्स, फिर आगे फिक्स है। अब यहां से हमने फाइंड करने होते नंबर ऑफ आवर्स। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ बैच तक ना प्लस कर लेंगे, यानी इसको कोई फार्मूले की टेक्निक के साथ कर लेंगे 4 बैचेस तक। और उसके बाद जो होगा वो नंबर ऑफ बैच को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 8 हैं तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या उसको प्लस कर लेंगे, या उसको नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स फाइंड हो जाएंगे। तो बेसिकली तो अभी आपने ये सीखना है कि लर्निंग का मतलब क्या है। लर्निंग का मतलब जैसे लेबर सीख लेगी, उसके बाद उसका टाइम पर यूनिट या पर बैच कम होता जाएगा, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, और एफिशिएंसी बढ़ने से लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी। गॉट इट। हाँ जी, तो लर्निंग सीखने के बाद ना अब हम चलते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। कि एक यानी हमें सवाल के अंदर ये बताया होगा कि जनाब 100 यूनिट्स बनाए हैं, तो बताओ कितने नंबर ऑफ आवर्स लगे होंगे विद लर्निंग इफेक्ट। या वो कहेगा कि जी 100 बैचेस में काम किया है, तो बताएं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स लगे होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। हमारे जो बुक के अंदर दो मेथड बताए हुए हैं लर्निंग इफेक्ट के, कि जनाब लर्निंग इफेक्ट से जो एफिशिएंसी में चेंजेस आती हैं उसके दो मेथड है। एक है टेबुलर मेथड, ये डायरेक्ट कभी नहीं आया पेपर में, लेकिन एक दफा उसने इसकी कॉन्सेप्ट पूछ लिया था मिनी सवाल के अंदर। और एक तो सीधा सीधा मैथमेटिकल फॉर्म है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन याद रखें, अगर आप चाहते हो कि पेपर में आपको कभी परेशानी ना आए, तो आई कैप की किताब में जो इफ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं ना, उसके बारे में पता जरूर होना चाहिए, फिर जाकर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। एक मैं अजम्पशन लेता हूं कि सपोज दैट फर्स्ट बैच या फर्स्ट यूनिट बनाने पे आपको, या फर्स्ट बैच बनाने पे 60 आवर्स टाइम कंज्यूम हुआ। ठीक है, 60 घंटे लगे आपको पहले बैच बनाने में। और जो लर्निंग रेट है वो हम अज्यूम कर लेते हैं 80% है। मतलब इसका मतलब यह है कि आपकी जो लर्निंग इफेक्ट है उससे आपकी 20% कॉस्ट कम हो रही है, या 80% लर्निंग अपनी इंप्रूव कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। उसके बाद दोनों मेथड में करेंगे। मैं तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताएं कि आप टाइम टेकन फॉर 8 बैचेस, 8 बैचेस का पूछ सकता है, 16 बैचेस का पूछ सकता है, किसी का भी। तो टेबल में आपने तरीकाकार क्या होना है, यहां पर यूनिट या नंबर ऑफ बैच लिखना है, और यहां पर आपने लिखना है
एवरेज टाइम या एवरेज आवर्स पर यूनिट, यहां पर आपने लिखना है टोटल अक्यूमुलेटेड टाइम, और उसके बाद अगर तो किसी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप इसको फिल करेंगे। फिल करने का तरीका सीखिएगा। सबसे पहले आपने बैच लिखना है नंबर 1, नंबर 2, 4, 8। इस सीरीज में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह सो। पहले बैच के ऊपर आपका कितना टाइम लगा? 60 आवर्स। गॉट इट? लर्निंग इफेक्ट क्या है? 80%। तो आपको इसको 80% से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 48। क्या 60 का 80%, 48। फिर 48 का 80%, जो भी लर्निंग इफेक्ट आपको बताया होगा ना, 70%, 80%, 90%, वो आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो 48 का 80% ये आपका आ जाएगा जनाब 38.4। फिर आप इसका 80% लें, मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ये आ जाएगा आपके पास 30.72। तो मेरे भाई ये बात याद रखें, ये है क्या जो लिखा हुआ है, ये क्या है? ये है एवरेज टाइम पर यूनिट। मतलब अगर आप एक बैच बनाते हो सिंगल, तो आपको 60 घंटे लगेंगे, और अगर आप 2 बैच बनाओगे तो आपको लगेंगे 48 पर बैच। 48 एवरेज टाइम पर बैच। ये दूसरे बैच का टाइम नहीं है, दोनों को मिलाकर 2 पे डिवाइड हुआ है। मतलब ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? एवरेज टाइम। और एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं? पहले टाइम का बैच, पहले बैच का टाइम प्लस दूसरे बैच का टाइम डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो लिखा हुआ है ये 4 बैचेस का एवरेज टाइम है, ये चौथे बैच का टाइम नहीं है। ये क्या है? 4 बैचेस का एवरेज टाइम, मतलब पर बैच टाइम। और अगर 8 यूनिट बनाओगे तो आपको पर बैच, अगर मैं आपसे पूछूं एक बैच का टोटल टाइम, तो आप बताओगे 60। अगर मैं आपसे पूछूं ना 2 बैचेस का टोटल टाइम, तो आप बताओगे एवरेज है 48 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 96। टोटल 96 हुआ होगा तो आपने 2 पे डिवाइड किया होगा, 48 आ गया। और अगर आप ये पूछना चाहो कि 4 बैचेस का टोटल टाइम कितना लगा होगा, तो 38.4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये 4 बैचेस का टोटल टाइम आएगा। करके देख लें, 38.4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 153.6। ये है 8 बैचेस का टोटल टाइम, तो 30.72 मल्टीप्लाइड बाय 8, 30.72 मल्टीप्लाइड बाय 8, सॉरी 30.72 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ये मेरे भाई टाइम आ जाएगा 245.76। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जनाब आपने एक बैच पे काम किया तो 60 घंटे लगे, 2 बैच बनाए तो 96, 4 बनाए तो 153, और 8 बनाए तो 245.76। तो आप में से कोई बता सकता है कि पहले बैच का तो 60 आया, दूसरे बैच पे टाइम कितना लगा होगा? 60 और 96 का डिफरेंस देख लें, 60 और 96 का डिफरेंस कितना आ गया? 36। तो मेरे भाई दूसरे बैच के ऊपर आपका 36 आवर्स लगे होंगे, दोनों पे 96, 60 पहले का, 36 दूसरे का। लेकिन अगर हम दोनों बैचेस का टोटल टाइम देखें तो 96 बन गया, और 96 को 2 पे डिवाइड किया तो 48 बन गया। मतलब 2 बैच का जब हम देखें ना, पहले पे ज्यादा लगा, दूसरे पे कम टाइम लगा, जब एवरेज लगेंगे तो वो तकरीबन दरमियान में आ जाएगा। लेकिन दूसरे बैच का अगर टाइम आपसे पूछा जाए ना, सिर्फ दूसरे बैच का, तो वो 36 है। ओके होगी बात? अब यहां पर आगे देखें, इसका डिफरेंस कितना है, और यहां पर इसका डिफरेंस क्या है? अगर आपने पर यूनिट फाइंड करना है ना, तो अब देखो ये 2 यूनिट का डिफरेंस है, और यहां पर भी 2 यूनिट का डिफरेंस है। आप इनको आपस में माइनस करके लिख सकते हैं। तो बात हम आगे जाते ही नहीं है, क्योंकि आगे फजूल है बात करना।
यहां तक की बात आपको समझ आनी चाहिए कि जब कभी एक दफा पेपर में सवाल आया था कि उसने ना ये पर यूनिट दे दिया था, अगर पर यूनिट कभी दे देना हर नेक्स्ट बैच का टाइम, हर नेक्स्ट बैच का सिंगल, एवरेज नहीं, एवरेज नहीं सिंगल का, तो आपने करना क्या है, पहले को एज इट इज लिख देना है, फिर नेक्स्ट प्लस करके लिख देना है, फिर अगला प्लस करके लिख देना है, अगला प्लस करके लिख देना है, ये आपके पास टोटल टाइम फिर भी आ जाएगा। एक दफा सवाल में आ गया था ये पहले बैच का टाइम इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना है, चौथे का इतना है, ऐसे करके सवाल आया हुआ पेपर में, वो हम करेंगे भी सही। उस टाइम हमने क्या करना है, उसका टोटल करके हम फाइंड कर लेंगे, जैसे आप अक्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे। तो फिलहाल आप सिर्फ ये समझें कि आपके पास ये टाइम था, आपने इसके ऊपर लर्निंग फैक्टर लगाया, तो आपके पास ये टोटल टाइम आ रहा है 8 बैच का, 4 बैच का, 2 बैच का, 1 बैच का। ये है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर का तरीका। एक सवाल और करते हैं ताकि आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए, फिर हम चलते हैं इसके ना मैथमेटिकल फॉर्म में, जिसमें बहुत ज्यादा सवाल आते होते हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट बैच का टाइम है जनाब 200 आवर्स लिख लेते हैं, ठीक है, और लर्निंग इफेक्ट है 90%। गॉट इट। अब वो कहता है जनाब अगर हमने टेबुलर फॉर्म बनानी है ना, तो बैच 1 का 1 2 4 8 16 तक जाते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ना अप्लाई करना है मैथमेटिकल फॉर्म भी। तो पहले कॉलम कौन सा बनेगा भला पता है? पहला पहला कॉलम बनता है एवरेज टाइम, accumulated एवरेज आवर्स पर बैच, और यहां पर हमने लिख लेना है टोटल टाइम। एवरेज 200, फिर इसका 90% लिया 180, इसका 90% लिया 180 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 162, फिर इसका 90% 145.8 145, और इसका 0.9, ये कोई पॉइंट लेते में कुताही हो जाए तो देख लिया करें। ये पर यूनिट आया एवरेज, ये 1 यूनिट का है, ये 2 यूनिट का, ये 4 का, ये 8 का, ये 16 का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो ये 200, ये 160, सॉरी 360, ये 162 मल्टीप्लाइड बाय 4 648, 145.8 मल्टीप्लाइड बाय 8 111.6.4, और 131.22 मल्टीप्लाइड बाय 116, यह आ जाएगा 2099.5। गॉट इट। उस समय लग गई। अगर वो हर एक्स्ट्रा यूनिट का पूछता है ना, तो इन सब का डिफरेंस लेते जाएं, और इनके डिफरेंस लेते जाएं, और इनके डिफरेंस पे डिवाइड करते जाएं, तो आपके पास पर यूनिट, एडिशनल पर यूनिट भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम डायरेक्ट जाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है। चले, ये बात समझ लग गई है तो ठीक है, नहीं लगी तो फिर ना सही, लग जानी चाहिए समझ। अब देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे करते हैं इसको, मैथमेटिकल फॉर्म। जी मेरे भाई, मैथमेटिकल फॉर्म में इसका एक फार्मूला होता है y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, जिसमें y बराबर होता है एवरेज टाइम पर यूनिट, अक्यूमुलेटेड एवरेज, वो जो हमने पहला कॉलम बनाया है एवरेज टाइम पर बैच या पर यूनिट या पर आवर्स, एवरेज टाइम पर आवर, सॉरी, 1 घंटे में हाँ जी, एवरेज
बैच समझ लें, ये यूनिट या टाइम ही समझ लें, पर बैच, ठीक है। और एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ बैच। और बी क्या है, लर्निंग इफेक्ट। बी क्या है, लर्निंग इफेक्ट। वाई एवरेज टाइम पर बैच पर यूनिट, या एक्स नंबर ऑफ बैच, और बी लर्निंग इफेक्ट। और लर्निंग इफेक्ट फाइंड कैसे करते हैं, बी इज इक्वल टू लॉग इनटू लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग 2, लॉग मल्टीप्लाइड बाय, यानी लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। इस सवाल के अंदर जो 90% 70% गिवन होगा ना, ये वो है। हाँ जी, अब यही सवाल हम अप्लाई करते हैं जो सवाल के अंदर हमने ये जो क्वेश्चन नंबर, ये भी जो सेकंड किया है, तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्या जो हमने फाइंड किया वो आ रहा है। दूसरे पे आ जाए, दूसरे सवाल पे करते हैं, जहां पर 16 बैच लिए थे, ये वाला देखिएगा जरा। इस सवाल के अंदर हमने लिया था 90%, पहले बैच का टाइम है। अच्छा, ए के बारे में तो हमने बताया ही नहीं। ए है फर्स्ट बैच का टाइम, ए है फर्स्ट बैच का टाइम। ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ फर्स्ट बैच, ठीक है। अब जरा 90% लर्निंग इफेक्ट है, उसी सवाल को दोबारा करते हैं कि जनाब पहले बैच का टाइम है 200 आवर्स, फर्स्ट बैच कितना, 200 घंटे, और लर्निंग इफेक्ट है जनाब, लर्निंग रेट है 90%। ये दो चीजें देना काफी है, मोर देन इनफ है। हाँ जी, बताइएगा जरा मुझे क्या आंसर आएगा इसका, अगर हम फाइंड 16 बैचेस बनाते हैं। कितने बनाते हैं, 16। 16 बैचेस में y का फार्मूला होगा y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b। इसमें a तो हो गया 200, b फाइंड कर लेंगे लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ लर्निंग इफेक्ट 90%, 0.90 आएगा, डिवाइडेड बाय लॉग 2। अपने कैलकुलेटर पे लिखें लॉग 0.90 डिवाइडेड बाय लॉग 2, और आंसर निकालें तो आएगा 0.-0.152 माइनस 0.152। ओके की बात समझ लगी है? देखिए जरा दोबारा, ए तो हो गया ना पहले बैच का टाइम, और बी हो गया लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2, तो वो क्या आ गया, -0.152। बस काम खत्म हो गया आपका। अब सवाल का जवाब आएगा। देखिए 16 बैचेस के ऊपर टाइम, 16 बैचेस पे अगर आप 16 बैचेस के काम करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, ए है 200 आवर्स, x है 16 बैचेस मल्टीप्लाई बाय -0.152। आंसर निकालें जरा, कितना आएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर ऑफ -0.152, 131.22, 131.22। ये एवरेज है, ये पर यूनिट आया। अगर आप टोटल फाइंड करना चाहते हैं ना, तो इस एवरेज को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, इस एवरेज को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आ गया ना 2009.54। गॉट इट, समय लगी है। ये 16 बैचेस का टोटल टाइम, ये 16 बैचेस का एवरेज पर यूनिट टाइम। ओके, आगे चलें। हाँ जी, 8 बैच का भी टेस्ट करना है, ये उसके बराबर आता है या नहीं, कर लो जरा। अब तो आपके पास फार्मूला है, कैलकुलेटर है,
जितने बैचेस का चाहिए, बाकी चीजें फिक्स हैं, पुट करो, आंसर आ जाएगा। 200 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर माइनस 0.152, 145.8। और अगर टोटल चाहिए, ये आया एवरेज, और टोटल चाहिए तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 8, और अपना आंसर जाकर मैच कर लो, 1166.41। कोई समय लगी है? ये है मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म का सबसे बड़ा फायदा, आप पर यूनिट और टोटल जिस बैच का मर्जी फाइंड कर सकते हो। टेबुलर फॉर्म में आपको एक खास सीरीज लेनी पड़ती है, 1 2 4 और 8, फिर डबल करना पड़ता है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई रूल नहीं, आप 3 बैचेस का, 4 बैचेस का, 5 बैचेस का, सबका फाइंड टोटल टाइम भी फाइंड कर सकते हैं और पर यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। और जरा फिर इसके ना एक दो सवाल करते हैं जो पेपर में आ सकते हैं, या पेपर में जो अप्लाई होते हैं वो करते हैं, ठीक है, ताकि आपका ना जो जितने भी सवाल इस तरह के पेपर में आए ना, तो इस एडजस्टमेंट का तो मामला क्लियर हो जाए ना। ठीक है, आओ जरा फिर। सवाल ये है, फर्स्ट बैच में हुआ ये कि आपके लगे 100 आवर्स, और इसकी जो टोटल कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट लग गई आपके पास 100 की 330,000। पहले बैच में 100 आवर्स काम किया, 30,000 कॉस्ट पड़ गया। अगर मैं आपसे पर आवर कॉस्ट पूछूं तो बता सकते हो? 100 घंटे की कॉस्ट 30,000 है, पर आवर बता सकते हो? चलो मैं बता देता हूं। 30,000 को 100 पे डिवाइड किया तो 300 आ गया। अब वो कहता है जनाब हुआ ये कि आपने करना ये है कि 20 बैचेस काम करना है। कितने बैचेस काम करना है? 20 बैचेस। ओके, और जो लर्निंग इफेक्ट है, जो लर्निंग रेट है, वो 90% है। और ये इफेक्ट रहता कब तक है? लर्निंग इफेक्ट इज अप टू 12 बैचेस। फाइंड टोटल आवर्स वर्कड एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 20 बैचेस। लिख लो, मैं स्पीड में लिख गया, आराम से लिखो, आराम से। पहले बैच के ऊपर 100 घंटे लगे, 30,000 रुपया खर्चा आया। 1 घंटे का खर्चा 300 रुपए। 20 बैचेस काम किया, लर्निंग इफेक्ट था 90%। लर्निंग इफेक्ट रहेगा 12 बैचेस तक। इसका मतलब पता है, 12 बैचेस के टाइम बाद टाइम फिक्स हो गया, फिर उसके बाद कम नहीं होना, उसके बाद उतना ही टाइम लगता रहेगा 20 बैचेस तक। आपने ये फाइंड करना है कि टोटल घंटे कितने काम हुआ, और उसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और समझ रहे हो? करें फिर आगे? चलिए जी, करो बिस्मिल्लाह। फिर सबसे पहले आपने ऐसा करो कि जब तक लर्निंग इफेक्ट है ना, उसका टोटल टाइम फाइंड कर लो। कैसे करना है? सबसे पहले आपके पास जब तक लर्निंग इफेक्ट है उसका टोटल टाइम फाइंड करो। y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, तो y इज इक्वल टू, ये पर यूनिट आएगा, a कितना है? 100 पहले बैच का टाइम, मल्टीप्लाइड बाय x कितना है? x है 12। आप कहेंगे सर 20 लेना चाहिए, 20 बैचेस का टाइम फाइंड करना है। मेरे भाई, जब तक लर्निंग इफेक्ट रहेगा तब तक, और लर्निंग इफेक्ट 12 बैचेस तक है। 12 बैचेस के बाद फिनिश, उसके बाद अगला सारा टाइम फिक्स लगेगा, वो फिर रिड्यूस नहीं होगा। तो 12 की पावर लर्निंग इफेक्ट गिवन है, दोबारा मैं लिख देता हूं, लर्निंग रेट बराबर है लॉग
0.90 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2, जो कि आया था -0.152, तो -0.152। ओके, ये जो आंसर आपके पास आएगा ना, ये 12 बैजेस पर यूनिट आएगा, 12 बैजेस का पर यूनिट। तो अगर मैं इसको 12 से बाद में देखता हूँ, क्योंकि मैंने y लिख दिया है, तो जरा आंसर बताइएगा। 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 की पावर -0.152। अपना कैलकुलेटर साथ साथ चलाया करें, हो सकता है मुझसे गलत हो जाए तो आप ठीक बता दें। 68.54, आपने कैलकुलेटर से रिमूव नहीं करना। ये है 12 बैजेस का पर यूनिट टाइम। हमें चाहिए टोटल टाइम ऑफ 12 बैचेस। 68.54 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आ गया? 822.5, 822.5। लेकिन अगले जो बैच हैं 13वां 14वां 15वां, अगले जो 8 बैचेस हैं उसमें टाइम फिक्स है। अगर किसी एक बैच का भी टाइम आपको पता चल जाए तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि सबका टाइम एक जैसा है। तो वो कैसे फाइंड करें आप? 12 बैचेस का तो आ गया टोटल टाइम, उसका तरीका सीखिएगा जरा। टोटल टाइम ऑफ 11 बैचेस फाइंड करो। टोटल टाइम ऑफ 11 कैसे आएगा भला? मैं यहां पर नीचे कर देता हूं, 100 मल्टीप्लाइड बाय 11 की पावर -0.152 मल्टीप्लाइड बाय 11, क्योंकि यहां तक जो फार्मूला है ना, यहां तक यह है पर यूनिट का, पर बैच का, और उसको आगे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, जितने से मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर दे देगा आपको। तो 11 बैचेस का टोटल टाइम फाइंड करिएगा जरा। 100 मल्टीप्लाइड बाय 11 की पावर -0.152 कितना आ गया? 6 मल्टीप्लाइड बाय 11 भी करना है भाई, 764.01। ये 11 बैचेस का टोटल टाइम, ये 12 बैचेस का टोटल टाइम। 12 टोटल बैचेस में से 11 बैचेस का टाइम अगर हम निकाल दें, टोटल 12 में से टोटल 11 निकाल दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो 12वें बैच का आएगा, एक का। फिर एवरेज नहीं होगा, 12वें का एडिशनल टाइम आएगा। 822.5 माइनस 764.01, कितना आंसर आ गया मेरे भाई? 58.49। मतलब ये आगे हर बैच के ऊपर ये टाइम लगना है। अब बता सकते हो 20 बैचेस का टोटल टाइम, 20 बैचेस का टोटल टाइम बता तो देना चाहिए। अगर आप भी नहीं बता सकते ना, तो फिर कर लेते हैं इस बात। आओ जरा देखिए, 12 बैचेस का टोटल टाइम तो आपके पास पहले ही है। ये टोटल टाइम निकालने का तरीका बता रहा हूं। 12 बैचेस का टोटल टाइम वो आपके पास है 822.5, और 8 बैचेस का टाइम, 8 बैचेस का 58.49 मल्टीप्लाइड बाय 8, क्योंकि आगे हर बैच के ऊपर इतना टाइम लगना है, और टोटल बाकी आपके रह गए 8 बैच। तो करो जरा 58.49 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो मेरे भाई आपका टाइम आ गया 467.92, और टोटल टाइम आ गया जो 20 बैचेस पे लगा प्लस ये 222.5 1290.42। ये है टोटल टाइम वर्कड 20 बैचेस के ऊपर। पता चला? जब तक लर्निंग इफेक्ट रहेगा, दोबारा सुन ले, जब तक लर्निंग इफेक्ट रहेगा तब तक टोटल टाइम फाइंड कर लो, एक बैच पिछले का टाइम फाइंड कर लो, उसका जो डिफरेंस होगा वो लास्ट बैच का टाइम होगा, जो अब चेंज नहीं होगा, वो आखिरी एसएमएस जो आपने किया था। फिर उसके बाद उतना ही टाइम लगेगा, फिर उससे एफिशिएंसी ज्यादा हो ही नहीं सकती। फिर उसके बाद क्या किया, हुआ क्या कि आपने जो लास्ट लर्निंग बैच का टाइम होगा वो प्लस जितने बैच बाकी रह गए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस एडिशनल टाइम के साथ, तो टोटल टाइम आ जाएगा। और अगर आपने भाई मेरे टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है ना, टोटल कॉस्ट, तो 1290.42 को मल्टीप्लाई कर देंगे पर आवर रेट से।
तो मल्टीप्लाई कर दें 300 से, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 387126। ओके, और समझ गए हो? आगे चलें, एक सवाल करते हैं, बस एक ही सवाल, फिर आप भी पानी शानी पी लेना। फिर नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे, बड़ी छोटी सी वीडियो है, फिर उसके बाद इसके सवाल करेंगे, ठीक है? और इसका जो थ्योरेटिकल थोड़ा सा पोर्शन है ना वो फिर एंड पे मैंने रखा हुआ है। आए ज़रा एक सवाल करते हैं। आपने ना 1,00,000 यूनिट्स आपको चाहिए, 1,00,000 यूनिट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है? और आप बनाते हो 200 यूनिट्स इन ईच बैच। हर बैच में 200 यूनिट बनाते हो, हर बैच में 200 यूनिट बनाते हो। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट बैच, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट बैच कितना टाइम लगाया था आपने? 150 आवर्स कर लेते हैं। लर्निंग रेट is 80%. Find time taken to produce 100,000 units। करोगे? करो जरा, थोड़ा सा इसको करो एक दफा, टाइम लगाओ थोड़ा सा, 2 मिनट लगाओ, उसके बाद फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है? जल्दी करें, 2 मिनट लगाए, इसको हल करें और बताएं कितना टाइम लगाया। मैंने कॉस्ट की बात नहीं की, कॉस्ट अभी वो बात का टारगेट है, अभी सिर्फ हमने लर्निंग कर्व को लर्न करना है। करो जरा। अच्छा, आपने ऐसा करना है, वीडियो पॉज करके करना है, ठीक है? जब आप कर लोगे ना फिर आगे वीडियो देखनी है, पॉज करनी है, बल्कि करो पॉज, ठीक है? पॉज करो। आइए जरा मैं इसका सोल्यूशन करवाता हूँ। ओए सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि लर्निंग इफेक्ट रहना कब तक है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, वापस आओ वापस आओ वापस। लर्निंग रेट तो बताया ही नहीं मैंने कि कब तक रहेगा। लर्निंग इफेक्ट अप टू, लर्निंग इफेक्ट अप टू, वैसे बैच कितने नंबर ऑफ टोटल बैच आ रहे हैं? 1,00,000 यूनिट बनाने हैं ना, तो हर बैच में 200 यूनिट बनने हैं, तो कितने बन जाएंगे? 500। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 200, हाँ जी 500। लर्निंग इफेक्ट रखते हैं अप टू 300 बैचेस तक, ठीक है? 300 बैच तक लर्निंग इफेक्ट, उसके बाद खत्म। आपने ना वीडियो पॉज करके देखना है, मैं करवा देता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अप टू 300 बैचेस तक, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, अप टू 300 बैचेस तक टाइम। तो y इज इक्वल टू ए, पहले बैच का टाइम कितना है? 150 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 300 की पावर, यहां पर लर्निंग फैक्ट देख लेते हैं, log 0.80 डिवाइडेड बाय log 2, log log हो गया जी 0.8 डिवाइडेड बाय log हो गया जनाब 2, तो माइनस 0.3219, माइनस 0.3219 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो 300 का टोटल टाइम आ जाएगा। अगर 300 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना तो 300 एवरेज आएगा पर यूनिट, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 300 की पावर माइनस 0.3219,
जो भी आंसर आएगा उसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया टाइम हमारे पास? 7175। पॉइंट को भी रहने देते हैं। फिर अप टू 299 बैचेस, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 299 की पावर -0.3219 मल्टीप्लाइड बाय 299, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 299 की पावर माइनस पॉइंट। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जल्दी में कोई पॉइंट मिस कर जाता हूँ कैलकुलेशन में, तो वो आप सही कर लीजिएगा। 0.3219 माइनस 0.3219, जो भी आंसर आएगा उसको 299 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 7158। तो इनको माइनस कर दें, 7159 कर दें क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर रहे हैं जी। एक्स्ट्रा टाइम कितना आ गया? 7175 माइनस 7159। लो जनाब 16 घंटे, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो गया 300 में, क्योंकि 90% कम होता गया ना। अब आ जाए टोटल टाइम पे। 300 के आ गए जनाब 7175, और लास्ट 200 बैचेस का वो आ गया 200 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो 16 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3200। चेक कीजिएगा जरा, आपका यही आंसर है 7175। और अगर कोई मसला है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो हम उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था लर्निंग इफेक्ट। लर्निंग इफेक्ट में बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आवर्स ही फाइंड करना है काम, ये लर्निंग इफेक्ट है। बाकी जो है उसकी कॉस्ट वो अलग चीज है, टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे, उसमें हम एवरेज ओवर टाइम भी फाइंड करेंगे, बोनस फाइंड करेंगे, वो सारी बातें हैं, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करने का यही तरीका है, ठीक है जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज।